प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंच चुके हैं। यूएई में प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज यूएई में रह रहे भारतीयों को संबोधित करेंगे। यूएई में मोदी के आगमन से भारतीयों का जोश आई है। पूरा यूएई इस वक्त मोदी में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए। ये मोदी के दोस्ती का ही नतीजा है कि आज यूएई में भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। पीएम मोदी 14 फरवरी यानी कि कल इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अबू धाबी का ये मंदिर सनातन के धर्म ध्वजा को दुनिया में भी बुलंद करेगा। इस्लामिक देश की धरती पर बना ये मंदिर भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए किस तरह से दोनों देशों के रिश्तों में भी बदलाव आएगा। ये दुनिया में सनातन के विस्तार की छवि है। ये भव्य हिंदू मंदिर वहां बना है जहां की आबादी 75% से ज्यादा मुस्लिम है। 93 लाख की आबादी वाले यूएई में ये भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। 27 एकड़ में फैले इस भव्य स्वामी नारायण मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को उद्घाटन करेंगे। नागर शैली में डिजाइन 108 फीट ऊंचा ये मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। $18 लाख से अधिक ईंट से तैयार इस मंदिर के एक एक खंबे पर बड़ी खूबसूरती के साथ नक्काशी की गई है। चारों ओर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं। 6,89,512 घंटे में बने इस मंदिर परिसर को सजाने संवारने में कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। टेम्पल है, ये अपने आप में कई एस्पेक्ट में हार्मनी का एक प्रतीक बन गया। जैसे कि इसका निर्माण विश्व के करीब 7 अलग अलग कम्युनिटीज के लोग, 7 अलग अलग संप्रदायों के, रिलीजन के लोग जो हैं, उन्होंने इस टेम्पल के निर्माण में कंट्रीब्यूट किया अलग अलग तरीकों से। और आपको बता दें, जैसे कि ये मेरे पीछे जो वॉल बनी हुई है, जिसको वॉल ऑफ हार्मनी कहा जाता है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश जो है वो देते हुए ये वॉल बनी है। और इस वॉल को वोरा कम्युनिटी के लोगों ने बनवाया है। आप देखिए, जो ये वॉल है, ये यूएई में सबसे लंबी 3D प्रिंटेड वॉल है। इस वॉल को 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाया गया है और करीब 25 लेयर्स हैं। उसके बाद जाके ये इस तरह से इसका आप देखिए जो स्वरूप है वो सामने आया, जिसपे अगर यहाँ आप देखेंगे तो विश्व के तमाम जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हार्मनी को और विश्व बंधुत्व को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे बने हुए हैं। 402 स्तंभों पर खड़ा अबू धाबी का ये मंदिर 700 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। मंदिर निर्माण की खास बात यह है कि इसमें राम मंदिर की ही तरह स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर को इटालियन मार्बल और राजस्थान के बलुआ पत्थर की मदद से तैयार किया गया है। इस भव्य मंदिर में सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को आने की अनुमति होगी। मंदिर में आने वाले लोगों के लिए 13.5 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मंदिर की बनावट ऐसी की गई है कि 1000 सालों तक इसके निर्माण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मंदिर के पूरे स्थापत्य को अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको एक ही संदेश मिलेगा, और वो है हार्मनी का, सामंजस्य का। और हर एस्पेक्ट में यहाँ अगर आप देखेंगे इसकी जो कलाकारी है और जिस प्रकार से स्थापत्य का निर्माण हुआ है, हर एस्पेक्ट में आपको एक जो हार्मनी है उसका संदेश मिलेगा। चाहे फिर वो जो सभा मंडप है उसके अगर आप इस सीलिंग को देखेंगे तो आप देखिए, इसमें भी आपको हमारे जीवन के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, उसका भी सामंजस्य देखने को मिलता है। या फिर यहाँ अगर आप इन कार्विंग के पीसेस को देखेंगे इन खंभों पे, तो वो भी आपको कितना बढ़िया संदेश दे रहे हैं सामंजस्य का। और ख़ास तौर पे कलाकारी के भी ऐसे बेंचमार्क सेट किए गए हैं कि देखते ही बनता है। जैसे कि ये अगर आप देखें, ये जो एक पिलर है, इसमें करीब 400 से ज़्यादा छोटे पिलर्स बनाए हुए हैं। पिलर्स के अंदर पिलर्स जिस तरह से यहाँ पे बना करके ये पूरा एक जो कार्विंग का एक बेहतरीन नमूना यहाँ क्रिएट किया हुआ है। ये भी अपने आप में एक हार्मनी का जो संदेश है, को एग्जिस्टेंस का, उसका संदेश यहाँ पे
देता है। तो अपने आप में ये जो मंदिर है, अगर आप देखें यहाँ पे इस मंडप के अंदर भी जिस प्रकार से ये नक्काशियाँ की गई हैं, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो ये टेम्पल है इसका और इसका पूरा जो स्थापत्य है उसका एक एक अंश जो है वो सामंजस्य का एक अद्भुत संदेश समाज को देने की कोशिश करता है। सामंजस्य संस्कृतियों का, सामंजस्य देशों का, सामंजस्य अलग अलग रीत रिवाजों का, यहाँ पे हर चीज़ आपको एक साथ देखने को मिलती है। और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का होगा, किसी भी देश का होगा, किसी भी रीजन का होगा, वो यहाँ आकर के ज़रूर इस पूरे जो हार्मनी का संदेश है उससे प्रभावित होगा। मंदिर की भव्यता, इसकी बनावट और इसकी खास शैली की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यही वजह है कि उद्घाटन से पहले 42 अलग अलग देशों के राजनयिक अरब देश में बने इस मंदिर को देखने पहुंचे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम इस अभूतपूर्व समय के हम साक्षी हैं कि एमिरेट्स के जो शासक हैं उन्होंने इतनी उदारता दिखाई है और ये भी दिखाता है, दर्शाता है कि हमारा भारत कितना उसकी जो एक छवि है वो कितनी सकारात्मक हुई है, सनातन धर्म की छवि कितनी अच्छी हुई है। आज जो मंदिर को अगर आप देखेंगे इसका पूरा डिटेलिंग में, तो ये बहुत ही भावुक कर देगा हमें, क्योंकि इसमें सिर्फ भारतीय कल्चर नहीं है, अरबिक कल्चर भी है और चाइनीज कल्चर भी है, कई ऐसी चीजें हैं जो जिसका समागम है। मंदिर की संरचना इतनी खूबसूरत है कि इसके डिजाइन के लिए अब तक इसे 2 पुरस्कार मिल चुके हैं। 402 खंबे पर बने इस मंदिर तक जाने वाले रास्तों के चारों ओर 96 घंटियां लगाई गई हैं। इसके साथ ही गोमुख स्थापित किया गया है। मंदिर के चारों ओर पवित्र नदी की धाराएं निर्मित होती हैं। गंगा नदी मंदिर के दाहिनी और यमुना नदी मंदिर के बाईं ओर। जहां गंगा नदी गुजरती है वहां वाराणसी जैसा घाट बनाया गया है। इस मंदिर की एक और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको डेजर्ट में गंगा, जमुना और सरस्वती का एक साथ समन्वय भी होता हुआ दिखेगा। मंदिर के अंदर गंगा यमुना का जल जो है उसको भी प्रवाहित किया गया है और यहाँ पे आप देखिए इसको बड़ा ही सिंबॉलिक तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर आप देखेंगे पीछे ये तीनों नदियों की धाराएं हैं जो बहती हुई यहाँ पे आ रही हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती की। और फिर अगर आप आके देखेंगे तो अलग अलग कलर्स के जो शेड्स हैं उसमें इसको सिंबॉलिक तरीके से प्रेजेंट किया गया है। जैसे यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे मंदिर में, तो यहाँ पे आप देखिए एक लाइट शेड में आपको गंगा के जल की अनुभूति होती है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो शेड है वो थोड़ा सा डार्क है, जो कि यमुना का जल है। यमुना के जल को सिंबॉलिक तरीके से यहाँ पे दिखाया गया और क्योंकि सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है तो वो यहाँ पे इस वक्त दिखेगी नहीं, लेकिन रात में इस तरह से यहाँ पे लाइटिंग की गई है कि सरस्वती नदी की एक लुप्त धारा जो है उसका भी प्रवाह यहाँ पे देखने को मिलता है। इस मंदिर को भारत यूएई संबंधों में मील के पत्थर की तरह देखा जा रहा है। भारत और यूएई के संबंध काफी मजबूत हैं और पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद इसमें और ज्यादा गर्माहट देखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2015 में ऐतिहासिक यूएई यात्रा के दौरान ही सरकार ने मंदिर निर्माण की अनुमति दी थी। ये पीएम की दोस्ती का ही नतीजा है कि राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने मंदिर निर्माण के लिए जमीन उपहार में दे दी और आज सनातन की धर्म ध्वजा लहराता ये भव्य मंदिर बनकर तैयार है। ये जो मंदिर हम देख रहे हैं, ये BAPS हिंदू मंदिर, ये यहाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सर्वप्रथम ट्रेडिशनली स्टोन का, पत्थर का बना हुआ ये सुंदर मंदिर है। ये जो मंदिर है वो पिंक सैंडस्टोन जो राजस्थान से आता है और व्हाइट इटालियन मार्बल उससे बना हुआ ये पूरा मंदिर है जो 7 शिखर का है। और 7 शिखर इसलिए बनाए गए हैं, ये हमारा एक तरीका है, यहाँ के जो नेता हैं उनको आभार मानने के लिए हमने ये 7 एमिरेट्स बनाए, 7 स्पायर्स बनाए हुए हैं। और दूसरा कि ये जो मंदिर है वो सभी कम्युनिटीज को, सभी फेथ को
एक साथ में लाके एक हार्मनी का काम करता है। दैट्स वाई वी कॉल ये मंदिर को हम स्पिरिचुअल ओएसिस ऑफ ग्लोबल का काम करता है। दैट्स वाई वी कॉल ये मंदिर को हम स्पिरिचुअल ओएसिस ऑफ ग्लोबल हार्मनी भी कहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की सुनहरी रेत पर बना ये मंदिर खाड़ी देशों से भारत के मधुर संबंधों का परिचायक है। मंदिर के निर्माण में नैनो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो गर्मी में भी पर्यटकों के लिए चलने में आरामदायक होंगी। इस मंदिर में आपको पूरे भारत की झलक देखने को मिलेगी। देश के सभी धार्मिक स्थलों को मंदिर में दिखाया गया है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में शिव पुराण और 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शाया गया है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ यात्रा को अंकित किया गया है। भगवान कृष्ण को समर्पित इस मंदिर में भागवत और महाभारत की नक्काशी की गई है। भगवान राम के मंदिर में रामायण की नक्काशी की गई है। इसी तरह भगवान स्वामी नारायण, भगवान अयप्पा के मंदिरों में उनके जीवन, कार्य और शिक्षा को अंकित किया गया है। चित्रांकित की गई है यहाँ दीवारों पर। वहीं अगर आप देखें तो जो मिस्र की सभ्यता है या जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, रोमन कल्चर है, उसको भी यहाँ पर इन्हीं कार्विंग्स के साथ यहाँ पे अंकित किया हुआ है। तो एक तरफ जहाँ भारतीय सांस्कृतिक जो गाथाएं हैं उनकी चर्चा यहाँ पे है, उनको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है, हिंदुस्तानी कल्चर को। वहीं साथ साथ जो वैश्विक कल्चर है उसको भी यहाँ पे उसके साथ मर्ज करके यहाँ अंकित किया गया। एक तरह से उसका भी सामंजस्य जो है वो बैठाने की कोशिश की है। वननेस की जो बात है हिंदू सभ्यता में, उसको पूरी तरह ये मंदिर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को यहाँ पे जो मंदिर है उसके हर एक एस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो अंकित किया गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो इस मंदिर का अगर आप पहले देखें डिज़ाइन, पूरा का पूरा जो ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये आप देखिए पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आता है। भारतीय सभ्यता के अलावा दूसरे देशों की प्राचीन सभ्यताओं का भी समावेश इस मंदिर में देखने को मिलेगा। रेगिस्तान में बने इस मंदिर को तूफान और मौसम की मार से बचाने के लिए इसके चारों ओर अरबी स्ट्रक्चर है।